ओह सॉरी। आप क्यों माफ़ी मांग रही हो? गलती तो मेरी है। मेरी वजह से आपकी किताब गिर गई। कोई नहीं, मैं खुद उठा लेता हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। क्या? हाँ, कुछ नहीं। वैसे तो कॉलेज में तुम नए लग रहे हो। हाँ, कल ही एडमिशन हुआ है मेरा। अच्छा हम्म। ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? वैसे नाम जानने की तुम्हें बड़ी जल्दी है। रोशनी, क्या आज का चैप्टर तुम्हारा क्लियर है? हाँ यार, हो गया। थोड़ा सा बचा था, वो रात में कर लिया। अब पूरा क्लियर है। रोशनी, मेरा बाकी है यार, बता मैं क्या करूँ? अनवी, कितनी बार बोला है मैंने तुझे। अब हंस क्यों रही है? तेरे पीछे देख, तेरा आशिक। कौन है मेरे पीछे? तू खुद देख ले मेरी माँ। तुम? अच्छा ठीक है रोशनी, मैं बाद में मिलती हूँ। चल बाय। अच्छा, तो तुम्हारा नाम रोशनी है? हाँ, मेरा नाम रोशनी है। अच्छा, नाइस नेम। अच्छा, कोई काम है या मैं जाऊँ? मुझे तुमसे कुछ नोट्स चाहिए थे। कौन से नोट्स? मैं बताता हूँ। तुम क्या चाय पीना पसंद करोगी मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे चाय पसंद नहीं है। नोट्स चाहिए हो तो बता देना। वैसे भी मुझे बहुत लेट हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ। लेकिन रोशनी, पता नहीं मैं उससे कुछ बोल पाऊंगा या नहीं। लगता है चाय के बहुत शौकीन हो तुम। हाँ, बिल्कुल सही। पहले ये आदत नहीं थी, लेकिन पता नहीं अब इतनी चाय क्यों पीने लगा हूँ। मेरा छोड़ो, लेकिन अपना बताओ। उस दिन तो बड़े से बोल रही थी कि मुझे चाय पसंद नहीं है। अब क्या हुआ? कैसे चाय पीने लग गई? ओ, मैं ना इस तरह पढ़ाई के बहाने मिलने लगे, फिर चाय की दुकानों पर बातें होने लगी। कियान शायर था और रोशनी सपनों में जीने वाली लड़की। रोशनी, हाँ तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? हाँ, चली जाऊंगी। क्या? अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़कर जा सकती हूँ? रोशनी, ऐसी बातें मजाक में भी मत करना। मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तुम पास हो तो अल्फाज बहते हैं, वरना डायरी भी सूखी लगती है। बस तुम बोलते रहो ताकि मैं सुनती रहूं। सपनों की राहें। रोशनी का सपना था अपनी खुद की डिजाइन कंपनी खोलना, और एक दिन उसे दिल्ली में नौकरी का ऑफर मिला। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। जो तूने सपना देखा है उसे जरूर पूरा करना। उसकी माँ तो खुश थी, लेकिन कियान बस चुप था। कियान, जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं लौट आऊंगी, वादा है। कहते हैं ना, कभी कभी वादे अधूरे नहीं होते, बस हालात पूरे नहीं रहते। रोशनी दिल्ली चली गई। शुरू में कॉल आए, वीडियो कॉल्स भी, फिर धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगे। रोशनी, कैसी हो? मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ, ओके? और वो बाद में कभी नहीं आया। हाँ हेलो रोशनी। हाँ बोलो रिया, कैसी हो? मेरी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुझे हो क्या गया है? मुझे कुछ भी तो नहीं। तो फिर बता, कियान का फोन क्यों अवॉइड कर रही है तू? क्योंकि वो समझता नहीं। क्या नहीं समझता? अरे उसे लगता है मैं वही पुरानी रोशनी हूँ। हाँ तो है ना, तू रोशनी ही है ना, बदल थोड़ी ना गई है। अरे यार, जबकि मैं छोटी थी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अलग जिंदगी है मेरी। तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम मुझसे पहचानती ही नहीं हो। अरे वो सब छोड़, मेरा वैसे भी दिमाग बहुत गर्म है। तू बता अपना, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? रोशनी,
तू जो इस तरह से बात कर रही है ना, बहुत गलत है। वो लड़का तुझे दीवानों की तरह प्यार करता है और तू है कि छोड़, अब तुझसे मैं क्या बोलूं। कियान ने कभी शिकायत नहीं की, बस एक सवाल रह गया उसके पास, क्या मैं उसकी लाइफ का एक बस खाली पेज था। पता नहीं क्यों आज अच्छा नहीं लग रहा है। एक शाम जब रोशनी ने खुद को अकेला पाया तो उसने मैसेज में लिखा, हमें थोड़ा और वक्त देना चाहिए, शायद हम पहले जैसे नहीं रहे। कियान ने मैसेज देखा लेकिन उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा और अपनी डायरी में लिखा, प्यार ख़त्म तब नहीं होता जब दो लोग बिछड़ते हैं, वो ख़त्म तब होता है जब एक बोलता है और दूसरा उसे सुनना भी छोड़ देता है। कियान अब एक लेखक बन चुका था। लोग कहते हैं उसके किरदारों में एक लड़की बार बार लौटती है, वो एक लड़की थी, रोशनी। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक आवाज़ आई, हाय। सामने वही चेहरा था, वही आंखें, बस मुस्कान थोड़ी सी कम। तुम? मैंने सुना था तुम अच्छा लिखते हो, अब पढ़ भी लिया और हर लाइन में खुद को ढूंढा। रोशनी, तुम थी, अब भी हो, पर अब बस कागजों में। बाहर जाते वक्त रोशनी ने एक चिट्ठी थमाई, बिना उसे कुछ कहे, जैसे उसके सारे जवाब उसी लिफाफे में हो। घर लौटकर कियान चिट्ठी खोलता है, अगर उस दिन तुमने मुझे रोक लिया होता तो मैं शायद रुक जाती, लेकिन तब तुमने कुछ नहीं कहा और मैंने बहुत कुछ कहने से रोक लिया। कियान, हम दोनों थक गए थे, वक्त से, खामोशी से और सबसे ज़्यादा खुद से। पर सच ये है, पर तुमसे प्यार कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, बस दब गया उन ख्वाबों के नीचे जो मैंने तुम्हारे बिना देखने शुरू किए। तुम बिन हर दिन आज भी अधूरा सा लगता है। अंत और शुरुआत। कियान ने चिट्ठी को अपनी डायरी में रख दिया। कहानी पूरी हो गई थी, या शायद वही ठहर गई थी जहां मोहब्बत ने पहली बार दम तोड़ दिया था। कियान ने कहा, हम बिछड़े नहीं थे, वही ठहर गए थे जहाँ प्यार ने बोलना छोड़ दिया था। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा वो रिश्ते दर्द देते हैं जो पूरे तो होते हैं पर साथ नहीं। अगर आपको भी कभी किसी से ऐसा अधूरा प्यार मिला हो, या ऐसा कोई शख्स हो जिसे आज भी आप याद करते हो, तो नीचे कमेंट में तुम बिन ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक दिल भेज दीजिए, ताकि हमें पता चले कि अधूरी कहानियाँ अब भी जिंदा है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, मोहब्बत अगर अधूरी रह जाए तो भी वो पूरी ज़िंदगी साथ चलती है। तुम बिन।